कैसे हैं आप सब लोग। AQ हांडी की तरफ से आप सबको वेलकम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंस्टेंट चिकन पैटीज और उसकी रेसिपी शेयर करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप AQ हांडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दुआ में AQ हांडी चैनल को याद रखें। ये है डो के लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं उसके मैं बता दूँ। सिर्फ डो में हम डालेंगे ये 2 कप मैदा है और इसमें एक आधा चाय का चम्मच चीनी और चुटकी भर नमक। इसको मैंने डाल के रख दिया है और इसको मैं ऑयल इसमें डाल जाएगा 1/4 कप और पानी से हम इसकी एक डो बना लेंगे। उस डो को हम बेल लेंगे छोटी छोटी रोटियों में। उस रोटियों पे हम ये मार्जरीन लगाएंगे। ये 100 ग्राम्स मार्जरीन है, 100 ग्राम मार्जरीन है। जो इसका तरीका है वो हम आपको बताते जाएंगे। और इसकी एक फिलिंग बनेगी। फिलिंग के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो चिकन हम मैरिनेट करके रख देंगे, वो आपको बताते जाएंगे जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं इंस्टेंट चिकन पैटीज। मैदा ले लिया हमने, अब इसमें हम डाल रहे हैं ऑयल 1/3 कप। 1/3 कप नाप लिया है ऑयल को। नमक और चीनी इसके अंदर ही था, मिक्स कर लेंगे। फिर मतलब भुरभुरा सा कर लेंगे जैसे ब्रेड क्रम्स होते हैं। इसमें पानी डालेगा। पानी सादा या गरम? पानी ताज़ा पानी, रूम टेम्परेचर पे, टैप वाटर। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया। इस तरीके से कुछ हो गया ये कंसिस्टेंसी। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे। इसमें तकरीबन 1 कप पानी जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 कप। हमने ज़रा सख्त आटा गूंदना है। पैटीज का तो वैसे ही सख्त होता है, फिर मार्जरीन को भी इस पे बैलेंस करना होता है। मार्जरीन हमने घर पे बनाया, होममेड मार्जरीन है। मक्खन और मैदे को हमने मिक्स करके इसका मार्जरीन बनाया। बाजार से भी मिलता है, यूनिपफ आप ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। पर वो बहुत टाइम लगता है, वो इन पैटीज में नहीं डलेगा क्योंकि ये इंस्टेंट है। इसकी स्मूथ सी डो बना के फिर हम आपको दिखाते हैं। ऑयल लगा के इसको रख रहे हैं हम थोड़ी देर। आटा गूंद गया सा। सॉफ्ट सी डो बनी, मतलब इतना ये सेट हो जाएगा। इसको ना जो डोंगा है ना, इसको ग्रीस किया है हमने। इसको हम थोड़ी देर अब रख देंगे। चलें, पैटीज के लिए मैंने कीमा ले लिया। चिकन का कीमा है ये और ये है तकरीबन 350 ग्राम्स चिकन का कीमा। इसमें मैं 1/2 कप दही डाल दूँगी, 1/2 कप दही। और ये है इसमें मसाले। ये 1 चाय का चम्मच भर के पिसा हुआ धनिया, आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला और ये तकरीबन आधा चाय का चम्मच है भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और कुटी हुई काली मिर्च और हस्बे जायका नमक। ये चलेंगे इसमें तमाम मसाले और इसको हम कर देंगे मैरिनेट। तकरीबन आधा घंटा तो हम इसे रखेंगे मैरिनेशन के लिए। कीमे को अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने, देखें। और मैं अब इसको तकरीबन 30-35 मिनट के लिए मैरिनेट कर रख दूँगी। फिर हम 2-3 खाने के चम्मच, बस 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल में इसको फ्राई कर लेंगे, पका लेंगे। ज़्यादा ऑयल नहीं डालना क्योंकि हमने इसको फिलिंग करनी है पैटीज़ में, तो हमने इसको ज़्यादा ऑयल में नहीं बनाना। टेबल स्पून ऑयल लिया है हमने, उसमें डाल दिया है थोड़ा सा लहसुन अदरक
थोड़ा सा, हाफ टी स्पून के करीब। थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें चिकन का कीमा डाल देंगे। तो फ़ौरन मिक्स करेंगे, तो लगने नहीं देना। कीमा हो रहा है फ्राई। बस इतना है कि ये गलाना वलाना तो है नहीं, क्योंकि चिकन तो इतना ज़रूरी नहीं होता गलाना। बस इसका पानी खुश्क हो जाए और कलर चेंज हो जाए, ड्राई हो जाए, में खुद ही पक जाता है ये। ड्राई हो जाए बिल्कुल, ताकि हमें फीलिंग में आसानी रहे। कि कीमे का अपना पानी है ये, इसको हमने अच्छे से खुश्क करना है, क्योंकि हमने इसमें सोया सॉस और केचप भी डालना है, उसको भी हमने मिक्सअप करना है। इसका पानी अच्छा सा खुश्क करना है आपने। इसमें डाल देंगे हम सोया सॉस 1 से 2 टीस्पून। मायोनीज। पहले हम सोया सॉस मिक्स करेंगे, फिर डालेंगे मायोनीज। उससे जो कच्चा बने ना, तो मतलब एक कच्चा सा चिकन का टेस्ट होता है, वो ख़त्म हो जाएगा। फ्लेवर्ड मायोनीज आ रही है, आपकी मर्ज़ी। अब गार्लिक मायो भी डाल सकते हैं, सॉल्टेड मायो भी डाल सकते हैं। देखिए इससे कितनी जल्दी सोया सॉस डालने से पानी खुश्क होता जा रहा है। मायोनीज कितनी जाएगी इसमें? 1 से 2 टीस्पून। तो आपने ज़्यादा सॉसी नहीं करना, मतलब तकरीबन ड्राई, लेकिन इतना भी ड्राई ना हो कि फिर वो निकला ही फीलिंग ना में जाए। फिर आपको फिलिंग करने में मसला होगा। बस ये रेडी है। नहीं, अभी हमने इसमें केचप डालनी है। केचप कितना जाएगा इसमें? केचप कितना जाएगा? वो ये भी 1 से 2 टेबलस्पून जाएगा। आपके ऊपर है कि केचप आपको कितना पसंद है, तो बहुत अच्छा इन्हांस हो जाता है टेस्ट। बस ये रेडी है। इसकी फिलिंग कर रहे हैं हम। ये साइडों पे हमने मैदे की लई लगा ली थी। इसको कर देंगे बाइंड। इसमें क्या डालेंगे? कटिंग कर ली पैटीज के लिए मैंने। अब इसकी करूँगी मैं फिलिंग। इसको उठा देते हैं सारे को। ये मैदे को मैंने पानी में घोल लिया था, इसको थोड़ा सा साइडों पे लगा के इस तरीके से हम इसकी साइडों पे लगाएंगे। फिलिंग जो हमने रेडी की थी वो थोड़ी फिलिंग होगी, क्योंकि पैटीज़ में तो आपने देखा ही है कि थोड़ी सी फिलिंग करते हैं, फिर इसकी बाइंडिंग भी होती है। दूसरी को हम उठाएंगे, ऐसे करेंगे, हल्के हाथ से आपने इसको प्रेस करना है। इस तरीके से आपने करके फिर आपने इसको फिंगर से इस तरह से करना है।
तो ये जब आप बेक करेंगे या आप इसको फ्राई करेंगे तो ये टूटेंगे नहीं, इसकी बाइंडिंग अच्छी सी हो जाएगी। ठीक है, ये पैटीज़ हमारे इंस्टेंट पैटीज़ रेडी हैं। ये देखें मैंने रेडी करके रखे हुए हैं और मैं इस तरह रेडी करती जा रही हूँ। बेकिंग का भी ऑप्शन है, आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने पैन ले लिया है, इसको मैंने ग्रीस कर लिया ऑयल से। ऑयल से ग्रीस करने के बाद मैं अब इसको करूँगी ऐसे इसको करेंगे हम बेक। ये बेकिंग ऑप्शन है, इस पर मैं लगा दूंगी अंडा ब्रश से ताकि इसके ऊपर कलर आए। इसके चारों तरफ आपने लगाना है अंडा, सब साइड्स पे कवर करने के लिए, ताकि एक शाइन सी आए। पैटीज पर जो शाइन होती है ना वो एग से ही आती है। और अब मैं इसको कर दूंगी कवर। बिल्कुल स्लो मीडियम आंच पे, जैसे दम लगाते हैं ना इस तरीके से। जो पैटीज़ के लिए डो बनाई थी उसको मैंने आपको बताया था कि मैं इसके छोटे छोटे पेड़े कर लूँगी। पेड़े करने के बाद मैंने ये देखें सारी लेयर्स लगा ली। एक पेड़ा उठाया, अब मैं आप लास्ट दिखा रही हूँ आपको। ये एक पेड़ा लिया मैंने, उसकी छोटी सी रोटी बेल कर उसके ऊपर ये मैंने जो बनाया था आपको बताया था पफ पेस्ट्री, जो बाज़ार से भी मिल जाती है, मार्जरीन जिसको कहते हैं, ये मैंने घर में बनाया था। इसमें मैंने लिया था मक्खन 2 खाने के चम्मच और उसमें 1 खाने का चम्मच मैदा डाल के उसको अच्छी से मिक्स कर लिया, तो ये मार्जरीन बन गया। ये मार्जरीन लगाया और इस पर मैदा डस्ट किया और ये ऐसे आपने इसकी लेयर लगानी है। अब हम इसको बिल्कुल हल्के हाथ से इस तरह से प्रेस करते जाएंगे। देखें, यही तो असल पेस्ट्री की यही तो बेस होती है सारी। इसको हम इकट्ठा इस तरह से सारा करके ये देखें, असल प्रोसीजर ये है। इसको हमने इस तरीके से करना है कि अंदर से जो बटर हमने लगाया वो ना निकले। बस इतनी स्मूथली आपने इसको प्रेस करते जाना है और फिर आपने इसको एक डो बना लेना है। देखें, पूरा जो मैंने लेयर्स वाली आपको दिखाई थी, पूरा इसको मैंने बेल लिया। अब हम इसकी करेंगे ग्लास से कटिंग। ये मैं स्टील के ग्लास से कर रही हूँ क्योंकि इसकी जो कॉर्नर्स होते हैं वो थोड़े शार्प होते हैं और इससे हम आराम से कर लेंगे। इस तरह करते जाएं। इसको यूं करेंगे और सारे को फिर हम इस तरह उठा लेंगे। ये दोबारा इसको हम बेल लेंगे, फिर इसको बेल के फिर हम इसको दोबारा करेंगे। अभी मैं आपको यहीं पर फिलिंग दिखा देती हूँ कि इसकी फिलिंग कैसे करनी है मुझे। मैंने ये कीमा बना लिया, आपको बताया कैसे फ्राई किया, और ये मैंने मैदे से और पानी से इसको घोल लिया मैदे को, और इसमें मैं लगाऊंगी ये साइड पे। और ये फिलिंग बिल्कुल थोड़ी सी जाएगी, इसमें थोड़ी सी फिलिंग करेंगे हम बिल्कुल, क्योंकि बहुत रहती है पैटीज में। ये हो गया, ये
इस तरह से फिलिंग करके फिर आपने इसको फिंगर से इस तरह से करना है। ये फिंगर से होती है इसकी। पैन ले लिया मैंने एक बड़ा फुल साइज का पैन, उसको मैंने ऑयल से थोड़ा सा हल्का हल्का ग्रीस कर दिया है, लाइट सा। ये पैटीज हैं हमारे और इसको मैं रखती जाऊंगी। आंच देखें इतनी रखनी है आपने और इसको मैं रखती जाऊंगी। और लास्ट में मैं इसके ऊपर इसकी जो अपर साइड है उसके ऊपर मैं अंडे से ब्रश से लगा दूंगी अंडा, ताकि इस पर शाइनिंग आए बहुत खूबसूरत सी। सारे मैंने सेट कर दिए। अब मैं इसको ब्रश से अंडा लगा दूंगी ताकि इसके ऊपर एक शाइनिंग आए बहुत खूबसूरत सी। अंडे से शाइनिंग आती है। आंच मैंने आपको दिखा दिया, आपने चूल्हे की आंच कितनी रखनी है उतनी ही आपको रखनी है। ये तकरीबन आधे घंटे लगता है इनको बेक होने में पैन में। बहुत मज़े के बनते हैं और खुशबू ऐसे आ रही है जैसे आप किसी अच्छी बेकरी पे बैठे हुए हैं। बहुत अच्छी बेकरी पे आप गए हैं और आप इतनी प्यारी खुशबू आ रही है इस वक्त पैटीज की। फ्राई भी कर सकते हैं आप इसको, ऑप्शन है आपके पास फ्राई करने का, लेकिन जिनको फ्राई आइटम्स पसंद है वो फ्राई कर सकते हैं। और ओवन में आप इसको 180 डिग्री पर प्री हीटेड ओवन में तकरीबन 20 से 25 मिनट आप इसको बेक करेंगे। मैंने इसको इस पे किया है क्योंकि मेरे पास ओवन का ऑप्शन नहीं है और अक्सर लोगों के पास नहीं होता ओवन। ये बस अब मैं इसको टाइम दे दूंगी तकरीबन 30 से 35 मिनट। फिर मैं इसको टर्न भी करूंगी ताकि दोनों तरफ से कलर आ जाए। फिर मैं आपको दिखाती हूँ, एक साइड से कलर आ जाएगा ना, फिर मैं दिखा। ये देखें एक साइड से ये सिक गए थे, मैंने इसको टर्न कर लिया। बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं हुआ इसका। वैसे कितना खूबसूरत कलर आया आप देखें सारे। और इसको मैंने टर्न कर दिया ताकि दूसरी तरफ से भी इसका बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा कलर आ जाए। और इसे अभी मैं टाइम दूंगी ताकि ये कच्चे ना रहें। 20 मिनट वो हुए थे, 20 मिनट इसको दे देंगे ताकि फिर दोनों साइड से बहुत प्यारा सा कलर आ जाए। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये पैटीज़ रेडी हैं, चिकन पैटीज़। और उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके मेरी वीडियोस पर मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। देखिए मैंने इसको बेक किया है पैन में। आप इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं और ओवन में बहुत अच्छी बेक होंगी, लेकिन ये मैंने पैन में आपके सामने बनाए, बहुत अच्छे बने। और कमेंट करके बताइएगा और मेरी वीडियोस को अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी किया करें, लाइक भी किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें कुकिंग विद हबीबा के नाम से। बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दुआ में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।